क्या आप पैसा कमाना चाहते हैं और आपका मानना है कि शेयर मार्केट एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन आपको शेयर मार्केट की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको इसके फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, बट आप शेयर मार्केट को सीखना चाहते हो सो दैट आप इससे कुछ पैसा कमा सकें, पर आपको कोई ऐसी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है जिससे आप शेयर मार्केट की मास्टरी कर सकें। पर आज आपने अपने जीवन का सबसे अच्छा काम किया है हमारी इस वीडियो पे क्लिक करके। हमारी ये वीडियो आपको शेयर मार्केट के सिर्फ बेसिक ही नहीं बट एडवांस टेक्नोलॉजी भी सिखा देगी, जैसे कि फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस। इस वीडियो को आप शेयर मार्केट का मिनी बाइबल भी कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाजीगर कैपिटल, क्योंकि घर के आगे कैपिटल है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि शेयर होता क्या है, डिविडेंड क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, शेयर मार्केट में किसी स्टॉक का प्राइस कैसे अप एंड डाउन जाता है, शेयर मार्केट में हमें पैसा क्यों निवेश करना चाहिए और इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, शेयर मार्केट में फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। फाइनली हम ये जानेंगे कि किसी एक अच्छे शेयर को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और उसमें पैसा कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। शेयर क्या है? शेयर, जिसे स्टॉक भी कहते हैं, कंपनी में ओनरशिप का एक हिस्सा है जिसके माध्यम से आप कंपनी में शेयर होल्डर बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स वोट कर सकते हैं और कंपनी से डिविडेंड प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शेयर को एक पिज्जा के एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पिज्जा है जो 10 स्लाइसिस से बनी एक पूरी कंपनी है। पिज्जा का एक स्लाइस एक शेयर की तरह है। अगर मैं आपको एक स्लाइस देता हूं तो आपके पास कंपनी का एक शेयर आता है। अगर मैं आपको 2 स्लाइस देता हूं तो आपके पास कंपनी के 2 शेयर्स आते हैं, और अगर मैं आपको पूरे 10 स्लाइस देता हूं तो पूरी कंपनी आपकी हो जाती है। तो शेयर एक कंपनी की एक यूनिट ऑफ ओनरशिप की तरह है। जब आपके पास पिज्जा का एक स्लाइस या 2 स्लाइस होता है तो उस स्लाइस के आप मालिक हो जाते हैं। इसी तरह आप कंपनी के शेयर्स के मालिक होते हैं और इसीलिए आपको शेयर होल्डर कहा जाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि कोई अपनी कंपनी की ओनरशिप आपको क्यों देगा? वेल, इसका आंसर बहुत सिंपल है, टू रेज फंड्स। हर बिजनेस हाउस को काम करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं और ये फंड्स वह अपनी कंपनी की ओनरशिप यानी कि शेयर्स को बेचकर रेज करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ पिज्जा अगेन। मेरे पास 100 रुपए थे जिससे मैंने 10 स्लाइस वाला एक पिज्जा बनाया। अब पिज्जा के और स्लाइस बनाने के लिए मुझे फंड्स चाहिए, तो मैं अपने पिज्जा के 2 स्लाइस सेल कर दूंगा 20 रुपए ईच स्लाइस पे, यानी यानी कि 40 रुपए का मैं फंड रेज करूंगा। इसी तरह शेयर बाजार से कंपनीज फंड रेज करती हैं अपने बिजनेस ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि कोई किसी कंपनी का शेयर क्यों खरीदेगा, और दूसरा सवाल यह है कि क्या कोई किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेगा या कई कंपनियों में से
किसी एक कंपनी को चुनेगा। बेशक आप ऐसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे जो अच्छा प्रदर्शन कर रही है और प्रॉफिटेबल है, क्योंकि आप अपने निवेश पर अच्छा रिटर्न चाहते हैं। प्रॉफिटेबल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में पैसे देती है। यदि आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि हर प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है। यह कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से हम शेयर्स को खरीद सकते हैं और शेयर्स को बेच सकते हैं। कंपनीज इस माध्यम से अपने शेयर्स ऑफर करती है पब्लिक को और कैपिटल रेज करती है। आपने दो स्टॉक एक्सचेंज के नाम सुने होंगे इंडिया में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज हैं इंडिया में। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है BSE, ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का, और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है हमारा NSE, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। सबसे ज्यादा ट्रेडिंग इसी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर होती है। कुछ कारण है जिसकी वजह से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज is more popular as compared to Bombay Stock Exchange. One of them is technology. स्टॉक एक्सचेंज पहला स्टॉक एक्सचेंज था इंडिया में जिसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को अपनाया था। इससे ट्रेडिंग बहुत एफिशिएंट हो गई थी और बहुत फास्ट हो गई थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि डेरिवेटिव्स सच एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस। इसके अंदर काफी लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, लिक्विडिटी का कभी इशू नहीं आता। ठीक है, इट हैज मोर लिक्विडिटी एज कंपेयर टू बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। शेयर जान लिया, शेयर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। अब हम ये जानेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में जब कोई कंपनी अपने शेयर को ऑफर करती है इन्वेस्टर्स के लिए तो वो किस रूप में आता है। उस फॉर्म को बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जी हाँ दोस्तों, IPO। आपने बहुत बार न्यूज में सुना होगा कि XYZ कंपनी का IPO आ रहा है, इस रेट पे आ रहा है, ये इसकी लास्ट डेट है। तो पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में उतारती है पब्लिक से पैसा जमा करने के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी इसके बाद भी अपने शेयर्स मार्केट में उतारती है फर्दर फंड्स रेज करने के लिए, तो उसको बोलते हैं FPO, फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग। ओके, वेरी सिंपल, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग IPO एंड फॉलो अप पब्लिक ऑफरिंग FPO। तो ये मन में सवाल आता है कि क्या हर कोई कंपनी अपना शेयर दे सकती है स्टॉक मार्केट में, या इसके लिए कोई सर्टेन स्टैंडर्ड है, सर्टेन प्रोटोकॉल है, सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो जी हाँ दोस्तों, हर कोई कंपनी शेयर मार्केट में अपना IPO लॉन्च नहीं कर सकती। इसके लिए दो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनको फुलफिल करनी पड़ती है। पहली है कि मिनिमम ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होना चाहिए कंपनी का। 3 साल 4 साल से कंपनी प्रॉफिट कमा रही हो, ऐसी कंपनी अपने IPO को मार्केट में ला सकती है। दूसरी कंडीशन है कि उस कंपनी का सर्टेन मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए, उसका एक मार्केट साइज होना चाहिए। सपोज हम कहें कि एक कंपनी है जो 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है पर उसका मार्केट साइज है 20 लाख। ठीक है, तो शायद ये कंपनी
शेयर मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली अपना आईपीओ ऑफर ना कर पाए। बट एक कंपनी है जिसका 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वो 5 साल से प्रॉफिट कमा रही है और उसका मार्केट साइज है लेट्स से 50 करोड़, ये कंपनी एक बेटर पोजीशन में होगी अपने आईपीओ को मार्केट में ऑफर करने के लिए। जो भी कंपनी अपना आईपीओ लाना चाहती है उसको एक अंडरराइटर हायर करना पड़ता है। अंडरराइटर क्या है? अंडरराइटर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कंपनीज को आईपीओ के प्राइस को सेट करने में मदद करता है और आईपीओ को मार्केट करता है टू द राइट इन्वेस्टर्स। आईपीओ का ये प्रोसेस खत्म हो जाता है तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड कर सकते हैं ऑन डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म। अब कोई कंपनी आईपीओ क्यों ऑफर करेगी, इसके उसको क्या बेनिफिट है? पहला बेनिफिट तो सबको पता चल गया अभी तक कि कंपनी को पैसा जोड़ना है, टू रेज फंड। तो कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, तो वो शेयर किस प्रोसेस के थ्रू ऑफर करेगी? वो आईपीओ के थ्रू ऑफर करेगी आप। दूसरा ये है कि जब कंपनी का शेयर मार्केट में उतरता है तो उसका न्यूज में बहुत नाम आता है, न्यूज़पेपर में नाम आता है, मैगजीन्स में नाम आता है, इंटरनेट में नाम आता है, कम्युनिटीज में नाम आता है, तो उसका ब्रांड अवेयरनेस हो जाता है एक जगह। हमने शायद वो कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में ना पता हो पर न्यूज में उस कंपनी का हमने बहुत नाम सुना। तो इसके कारण जब उसका नाम हर जगह आता है तो उसकी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस बढ़ने में मदद मिलती है। तीसरा, जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो मतलब वो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपके पास आ रहा है। अब आपके हाथ में कैश है, आपके हाथ में लिक्विड मनी है जिसको आप अपने बिजनेस ऑपरेशन में यूज कर सकते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है इम्प्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस। स्टॉक मार्केट में आने के लिए कंपनी को बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, जो गवर्नमेंट की रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। कंपनी हैज टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, तो उस कंपनी का डाटा इजीली मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है। कंपनी का इनसाइड आउटसाइड पूरा हमें पता होता है इस कंपनी में क्या चल रहा है। अगर उस कंपनी के अंदर कोई हेर फेर होती है तो वो बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाती है। आइए जानते हैं कि लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। इट इज 3.84 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर आप इसको समझेंगे तो यह बहुत बड़ी रकम है। अगर हम इसे रुपीज में कन्वर्ट कर दें तो ये अराउंड 319 लाख करोड़ इसके बराबर है। इट इज टू बिग। इस मार्केट में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है और हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। अब इसमें एक बहुत अच्छा रीजन जो है वो ये है कि रिटर्न्स जो हैं माइंड ब्लोइंग। आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एनबीसीसी का सैंपल ले रखा है और ये एक दिन का है। इसमें एक दिन ये शेयर 4 रुपए से अधिक बढ़ा है, जो कि 7% है। 7% आज के दिन में आपको एक बैंक पूरे साल पैसे रखने के बाद बोलता है 1 साल बाद कि ये आपको एफडी में हम लोग 7% दे रहे हैं, 7.5% दे रहे हैं। स्टॉक मार्केट में आप एक दिन में 10% तक या 10% से अधिक प्रॉफिट कमा सकते हैं एक दिन के अंदर। सोचिए पूरे साल में आप इतने अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सुजलॉन का शेयर 7 रुपए में था, 7 या 6 रुपए में था। आज के दिन में वो 31 रुपीज के आसपास है, विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ आई थिंक 1 और 2 मंथ्स। अब 2 महीने में वो शेयर 7 रुपए से 30 रुपए पहुंच गया है
ऑलमोस्ट 4 गुना 400 टाइम्स ग्रोथ हुआ है उसकी। मार्केट के अंदर खूब सारी डाइवर्सिफिकेशन है। आप आईटी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं, आप बैंकिंग में कर सकते हैं, स्टील में कर सकते हैं, आप एनर्जी में कर सकते हैं, फलाना फलाना बहुत सेक्टर्स हैं। तो ज़रूरी नहीं है आप एक ही सेक्टर में पैसा लगाएं, आप इसके अंदर भी एक पोर्टफोलियो बना के थोड़ा थोड़ा पैसा हर इंडस्ट्री में लगा सकते हैं। ये है कि लिक्विडिटी बहुत है। आपने आज शेयर बेचा, हद से हद 3 दिन के अंदर आपके खाते में पैसा आ जाता है। इट इज एज लिक्विड एज कैश। अब ये प्रॉपर्टी की तरह नहीं है, आज हम बेचना चाहें हमें हमें बायर ढूंढना पड़ेगा, हमें फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, रजिस्टर ऑफिस जाना पड़ेगा, उसके बाद हमें पैसा। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इट इज एज गुड एज कैश। 3 दिन के अंदर मैक्सिमम आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अब जो मेन इसके अंदर बात है वो है एक्साइटमेंट। एक बार आपने शेयर मार्केट कर लिया, आपने शेयर मार्केट से पैसा कमा लिया, देन आपको शेयर मार्केट का नशा हो जाता है। आप कहते हैं कहीं और पैसा क्यों लगाएं, इसके अलावा कहाँ जाएं, सॉरी इसके सिवा कहाँ जाएं, है ना ऐसा कोई। तो एक नशा है इसके अंदर, एक जुनून है। जब आप शेयर मार्केट करना स्टार्ट करेंगे देन इट इज वेरी हार्ड टू स्टे अवे फ्रॉम द शेयर मार्केट। आप देखते रहेंगे यार मेरे शेयर का प्राइस क्या बढ़ रहा है, उस शेयर का प्राइस मार्केट में क्या चल रहा है। तो इट इज वेरी एडिक्टिव इन नेचर। शेयर मार्केट में अगर आपने सारी चीजें ठीक करी, आपके सारे टिक्स पॉजिटिव हुए, तो शेयर मार्केट आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक छोटे टाइम पीरियड के अंदर ये आपकी पूंजी को डबल ट्रिपल कर सकता है। अब सोचिए अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और 5 महीने के अंदर वो 3 लाख हो जाए, आपको कैसा लगेगा। बट इसी को अब एक लार्जर स्केल में सोचिए कि आपके पास 20 लाख रुपए और 3 महीने बाद वो 3 गुना बढ़ जाए, 60 लाख हो जाए, तो आपको क्या। तो शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा गैम्बल है, एक बहुत बड़ा गेम है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जो इस चीज को नहीं समझ पाते वो इसको गैम्बल कहते हैं। जो शेयर मार्केट समझते हैं वो इसको एक इंटेलिजेंट पीपल्स गेम कहते हैं। कि इसको करने के लिए यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट, यू हैव टू read lot of stuff, you have to understand lot of stuff, then only you should enter into share market and do trading in share market.